जय श्री राम। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आपके हृदय में वास करे और आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण हो। आज आप सब सुनेंगे पौष मास की कथा का 19वां अध्याय। और अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सेतु तीर्थ रामेश्वर के तीर्थों की महिमा में आज आप सब सुनने वाले हैं सर्व तीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थों की महिमा। श्री सूत जी कहते हैं, कोटि तीर्थ की यात्रा करने के बाद मनुष्य को सर्व तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। पूर्व काल में सूचित नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे जो सदा ही नियमों में संकलन करते थे। उनका जन्म हुआ था भृंगा वंश में। वह जन्म से ही अंधे थे, परंतु बुढ़ापे ने आकर उनको और भी आतुर बना दिया था। नेत्रहीन होने के कारण वह तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। उनके मन में सभी तीर्थों में स्नान करने की बड़ी इच्छा होती थी। वह महामुनि दक्षिण समुद्र के तट पर पुण्यम गंधमादन पर्वत पर गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। वह तीनों समय इंद्रियों संयम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते थे। तीनों समय अर्थात सुबह शाम दोपहर तीनों संध्याओं में स्नान करते थे और संध्या करते थे। तीनों ही समय स्नान और अतिथियों का सत्कार उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे भस्म द्वारा त्रिपुंड लगाते थे। जा बालो उपनिषदा में बताई हुई रीति से रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण ने 10 वर्षों तक उग्र तपस्या की। इससे भगवान चंद्रशेखर बहुत प्रसन्न हुए और सूचित मुनि के आगे प्रकट हो गए। भगवान शिव महावृषभ नंदी पर आरूढ़ थे और भूत समुदाय में घिरे हुए थे। उनके आधे शरीर में भगवती गिरिराज नंदिनी विद्यमान थी। वे अपने दिव्य प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को अंधकार चुने किए देती थी। उनका सब अंग विभूतियों में उज्जवल दिखाई देता था। जटा भार से शोभा पा रही थी। भगवान शिव ने अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उन्हें 2 नेत्र प्रदान किए। अब सूचित ने परमेश्वर शिव का दर्शन करके प्रसन्नचित्त होकर इस प्रकार स्तुति की। सूचित बोली, हे देव परमेश्वर आपकी जय हो। कल्याणकारी धुर जटे आपकी जय हो। ब्राह्मण आदि देवताओं के पूजनीय देव आप, त्रिपुरासुर के विनाशक तथा काल के भी काल हैं, आपकी जय हो। भगवती उमा के स्वामी महादेव आपकी जय हो। कामदेव का विनाश करने वाले निर्मल परमेश्वर आपकी जय हो। शिव आप संसार रोग का निवारण करने वाले वैद्य संपूर्ण भूतों की रक्षक तथा अविनाशी देवता हैं, आपकी जय हो। त्रिलोचन आपके भक्तों की रक्षा करने का व्रत ग्रहण किया, आपको नमस्कार हो। व्योमकेश आपको नमस्कार है। करुणा विग्रह है, आपकी जय हो। हे नीलकंठ आपको नमस्कार है। आप संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं, आपकी जय हो। हे महेश्वर, हे परमानंद स्वरूपा आपको नमस्कार है। गंगाधर आपको नमस्कार है। विशेश्वर, हे सुख स्वरूप अविनाशी देव आपको नमस्कार है। आप भगवान वासुदेव हैं, शंभु हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्व उग्र भर्ग एवं कैलाशपति को नमस्कार है। करुणा सिंधु अपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, हर मेरे चरित्र की ओर ना देखकर अपनी दया से ही मेरा उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान उमानाथ जी ने सुचित मुनि से कहा, हे मुनि, तुम कोई मनवांछित वर मांगो। तब मुनि ने दया निधान भगवान शिव से कहा, हे भगवान, चंद्रशेखर वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर बहुत ढीला हो गया है, इसलिए मैं कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ। तथापि सब तीर्थों में स्नान करने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। अतः सब तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य जिस फल को पाता है उसकी प्राप्ति का साधन मुझे भी बताइए। तब महादेव जी बोले, श्री रामचंद्र जी के सेतु से पवित्र हुए इस गंधा मदन पर्वत पर मैं संपूर्ण तीर्थों का आवाहन करूंगा। यूं कहकर महादेव जी ने मुनि की प्रसन्नता के लिए वहां सब तीर्थों का आवाहन किया और सूचित मुनि से इस प्रकार कहा, हे मुनि, यहाँ सब तीर्थों का निवास होने से इसका नाम सर्व तीर्थ होगा। ये सर्व तीर्थ बड़े बड़े पादकों का नाश करने वाला होगा। अंत शीघ्र मुक्ति पाने के लिए इस तीर्थ में स्नान करो। या काम मोह भय क्रोध लोभ और रोग आदि का नाशक, तत्काल मोक्ष की प्राप्ति कराने का साधन और जन्म मृत्यु आदि ग्रह संपूर्णों से भरे हुए संसार समुद्रों से पार उतारने वाला तथा कुंभी पाक आदि समस्त नरकों की आग बुझा देने वाला। भगवान शंकर के ऐसे कहने पर सुचित ने उनके समीप ही सर्व तीर्थ में स्नान किया। स्नान करके जब वे जल से बाहर निकले तब मनुष्यों ने देखा उनके शरीर पे वृद्धावस्था की झुर्रियां नहीं रह गईं। अब वे अनंत सुंदर त्रिपुर हो गए। तदंतर महादेव जी ने कहा, हे सुचित, तुम इस तीर्थ के किनारे रहते हो, मुझे मुक्तिदाता शिव का स्मरण करते हुए सदा इसी में स्नान करो।
अन्य देश के तीर्थों में मत जाओ। अंत में इस तीर्थ के महात्म्य से तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे और दूसरा मनुष्य भी जो इस तीर्थ में स्नान करेगा वह मुझे अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सुचित मुनि वहीं बहुत समय तक सर्व तीर्थ के किनारे टिके रहे। वह मन को संयम में रखते हुए सदा उस तीर्थ में स्नान करते थे। देहावसान होने पर उन्होंने सब बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यहाँ सर्व तीर्थ के महात्मा का वर्णन किया गया। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अत्यंत पावन सर्व तीर्थ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि सभी पापों का नाश करने वाली धनुष कोटि में स्नान करने के लिए जाए। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग धनुष कोटि का दर्शन, उसमें स्नान अथवा उसकी चर्चा करें वह 28 भेदों वाले नरक में कभी भी नहीं पड़ते। मनुष्य को तुला पुरुष के दान से जो फल मिलता है वही धनुष कोटि में गोता लगाने से भी मिल जाता है। एक शस्त्र गौ दान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह धनुष कोटि में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से मनुष्य जिस जिस पुरुषार्थ की इच्छा करता है उसको धनुष कोटि में स्नान करने मात्र से तत्पश्चात प्राप्त कर लेता है। धनुष कोटि सब पापों को नाश, अद्वैत ज्ञान देने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला, अभिष्ट मनोरथ का दाता है, अज्ञान दूर करने वाला है। उसके होते ही मनुष्य उस तीर्थ को छोड़कर अनंत रमता रहता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, उस तीर्थ का नाम धनुष तीर्थ कैसे हुआ? सूत जी बोले, समस्त लोगों के लिए कंटक रूप रावण जब युद्ध में श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित कर दिया, तब सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी गंधमादन पर्वत पर आए। वहां आने पर धर्मजीत ने महात्मा रघुनाथ जी का हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके बनाए हुए सेतु के मार्ग के सभी बला भारती की कोटि से इस सेतु को तोड़ डालिए। अब विभीषण के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने धनुष की कोटि से उस पुल को तोड़ डाला। इसलिए उस तीर्थ का नाम धनुष कोटि। श्री राम के धनुष की कोटि से ही उसकी रेखा का जो दर्शन करता है उसको मुक्ति मिल जाती है। नर्मदा के तट पर किया हुआ तप बड़े बड़े पादकों का नाश करने वाला है। गंगा तट पर मृत्यु हो तो ये बहुत ही मोक्ष रूप फल देने वाला है। और कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान ब्रह्मा इत्यादि पापों को शुद्ध करने वाला। किंतु धनुष कोटि में तप, मृत्यु अथवा दान कोई भी हो, महापादकों का भी नाश, मोक्ष की प्राप्ति और मनोरथ की सिद्धि कराने वाला है। मनुष्य तभी तक पात और पाप को पीड़ित होता है जब तक उसे मोक्ष प्रदान ना हो। धनुष कोटि का दर्शन नहीं होता तब तक वह मनुष्य पापों से रहित होता है। धनुष कोटि का दर्शन करने वाले पुरुष के हृदय में अज्ञान मत ग्रंथि कट जाती है, उसके सब संचय नष्ट हो जाते हैं और समस्त पाप कर्मों का श्रेय हो जाता है। पृथ्वी पर 10 कोटि सहस्त्र अर्थात तीर्थ हैं, उनका निवास इस धनुष कोटि में ही है। धनुष कोटि में तपस्या करके देवता और महर्षि बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है। वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराता है वह लोक और परलोक में अक्षय सुख का भोगी हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी धनुष कोटि में स्नान करने से निंदी योनि में जन्म नहीं लेता। जो मानव मकर राशि में सूर्य की स्थिति होने पर माघ मास में धनुष कोटि में स्नान करता है वह गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। अक्षय लोकों की तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री अथवा पुरुष के जन्म से लेकर जितने पाप हैं वह सब माघ मास में धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। जो क्रोध को जीतकर प्रतिदिन एक समय भोजन करते हुए माघ मास में धनुष कोटि में नहाता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। और शिवरात्रि में नहाकर एवं जितेंद्रिय रहकर रात्रि में जागरण करे और प्रत्येक पहर में रामेश्वर महादेव की विशेष विधि पूर्वक पूजा करे। फिर दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर धनुष कोटि में गोता लगाकर अन्य तीर्थों में भी नियम पूर्वक रहकर स्नान करे। पुनः नित्य कर्म करे, भगवान रामेश्वर की आराधना करे, ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भोजन कराए। उसके बाद अपनी शक्तियों के अनुसार भूमि, गौतिल, धन्य और धन दान करे। तदंतर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर संयम भी मौन रहकर भोजन करे। ऐसा करने वाले पुरुष के ऊपर भगवान भोलेनाथ और रामेश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, सब पाप छुड़ा देते हैं, उसे भोग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को माघ मास में धनुष कोटि में अवश्य स्नान करना चाहिए। जो सूर्य नारायण के आधे उदय के समय धनुष कोटि में स्नान करता है वह वश में ब्राह्मण, विष्णु और शिव तीनों देवता हो जाते हैं।
और जो मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय इस तीर्थ में स्नान करता है, वह सयूज मोक्ष को प्राप्त करता है। हे मुनिवर, तुम लोग सब कुछ छोड़कर भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले परम पवित्र धनुष कोटि को जाओ और वहां जाकर पितरों को पिंड दान करो, क्योंकि वहां पिंड दान करने से कले प्रत तक पितरों की तृप्ति होती है। सेतुमूल, धनुष कोटि तथा गंध मादन पर्वत, ये देव निमृत तीनों स्थन तृण से छुटकारा दिलाने वाले कहे गए हैं, इसलिए सर्वदा प्रथन करके धनुष कोटि का सेवन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ध्रुवाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा धनुष कोटि में जाकर यह नियम पूर्वक स्नान करके सोते हुए बालकों को मारने के भयंकर पाप से क्षण भर ही मुक्त हो गया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्य को मारने का पाप किया और कैसे धनुष कोटि में स्नान करके वह पाप मुक्त हो गया? ये सब जानने की हमारी बड़ी इच्छा है, आप हमें कृपा करके बताइए। श्री सूत जी ने अश्वत्थामा की कौन सी कथा सुनाई, ये आप कल की कथा में सुनेंगे। जो मनुष्य नारायण कवच का पाठ पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान श्री हरि विष्णु संयम ही उस मनुष्य की रक्षा करते हैं, इसलिए प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ या तो पढ़ना चाहिए या तो सुनना चाहिए। और अब भगवान नारायण का ध्यान करते श्री नारायण कवच का श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गणेश जी के पीठ पे अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि आठों सिद्धियों उनकी सेवा कर रही हैं और आठों हाथ में शंकर, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब और मेरी रक्षा करके मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले बामन भगवान स्थल और विश्व रूपी श्री त्रिवंकम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठती थी, वह दैत्य पत्नियों के गर्भ की थी। वह दैत्य युत पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति 12 भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वत के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोही आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमोद से मेरी रक्षा करे। श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से गरीब भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपथ से, जितेंद्र भगवान कृषभ देव सुख दुख आदि भयंकर कायदंड से, यज्ञ भगवान लोका तात और बलराम जी मनुष्य कृष्ट काष्टों से, श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों में मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण दयावान व्यास जी अज्ञान से तथा वृद्ध देव पाखंडों से प्रसाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की आप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीनों पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाथ मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे और सायंकाल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्य अस्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सन लांछन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूल जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला डालिए। हे कमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श व्रज के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए कुष्मांड विनाशक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे
शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यात उद्धान प्रमित प्रेत मात का पिशाच तथा ब्रह्म रक्षक आदि भयावान प्राणियों को ये से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप पे सैकड़ों चंद्रकार मंडल है। आप पाप की दृष्टि से पापात्मक शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम केतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दृष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जीव जंतु वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो, जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वह भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद रथ आदि सामवेद रथों में जिनकी स्तुति की जाती है, वह वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वक्सेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन अयाधुत तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी वृद्ध इंद्रियों, मन और प्राणों को सब प्रकार की आप बीतियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकात्म का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों में रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वह अपनी माया शक्ति के द्वारा विभूषण अयुद्ध के रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। ये बात निश्चिंत रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञाप सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वर्थ तथा स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबके तेज ग्रस्त कर लेते हैं, वह भगवान नरसिंह दिशा व दिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा कर रहे हैं। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब देवताओं युद्ध पोतियों को जीत कर इस नारायण कवच को धारण करने वाले पुरुष बनो। जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेते हैं, उसे राजा, डाकू, भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपने शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ एक ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दीन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्थितियों के कारण विमान पर बैठकर निकल आए। नीचे की ओर से सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्होंने बालकल मुनियों को बताया कि ये नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने ब्रह्मदेव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वह लोग को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, आदर पूर्वक उसे धारण करता है, उसके समान सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं, वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतकृतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से ये वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वह त्रिलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। अब आप सब सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी, करु विनय सिर नायम को, मम हो संकट विकट, दीजे मात न शय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। यो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सूह महाना। विष्णु प्रिया जयति जय भवानी, तीहू लोक की हो सुख रानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तप नहीं हो निवासा, उस घर करहु विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तन नित सुमरे, देहि के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महा तुम्हारा, जो जानत सब संसार तुम्हारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष कुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजा जो करे, भवनिधि से तरह जावे। सोई कथा भगवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सो फल पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि होवे।
क्षण में औषधि रूप हो माता, जग में तप यश विखात हो दाता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तप जय जयकारी। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो 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 नमो, जय 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 सुख कारण स्वामी। नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो भव पार उतार। नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उवारण। नमो नमो जन काज सवारण। नमो नमो जय कुमत सवारण। नमो नमो सब सुख उपाजय। विनय जयति जयति तुलसी महारानी, ध्यान तुमको शीश नवानी। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। विनय में मात तुम्हारी पूर्ण आशा, करहु हमारी शरण चर काया। जोरी मनाओ निश दिन तेरे, ही गुण गाओ करहु मात। अब मो पर दया निर्मल होय, सकल मांगु मांगु मत होय। दीजे सकल मनोरथ पूर्ण, कीजे जानू नहीं कुछ नेम। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, श्रम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में होए न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। अरे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माँ तुलसा जी की। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। मास कार्तिक साधन सोवे, नित पवित्र हुई जाहि कहोवे। ये कथा महासुख पढ़ होई, सुनो सुभव तर जाय न होई। जय श्री तुलसी 40 पाठ, जो कोई गोविंद सो फल न पावे। जो मन इच्छ होई कर पावे, तुलसी 40 संपूर्ण कहावे। तो इसी के साथ तुलसी 40 पूर्ण हुई। अब आप सब सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पटरानी। नमो नमो धन्य तुलसी पूरण, तप कीनु धन्य तुलसी पूरण। तप कीनु शालीग्राम की बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी, कोमल जाके पत्र मंजरी। कोमल श्रीपति कमल चरण, लपटा नहीं नमो नमो। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य, आरती धूप नैवेद्य उतारो। आरती पुष्पन की वर्षा वर्षानी। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो छप भोग व्यापन, 300 व्यंजन कौन लगावत। तुलसी हरि एक मानी मनोरथ, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो 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 तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी, नमो 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 हरि की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, ठाकुर जी की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और कथाओं की वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले अध्याय की वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय तुलसी मैया।